कार्तिक मास कथा तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मथ डालने वाला अर्थात जीतने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादिक दशोदिक्पालों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि सब देवताओं को जीत लिया और उनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने ऐसा कहा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक में स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उस वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को गाढ़ निद्रा में जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादि को से बारंबार उनका पूजन किया। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी में दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अविष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल से जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय और शरीर त्यागने पर वैकुंठ आएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अत्यंत गुण वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में है। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के द्वारा चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस लोक में जो प्राणी नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे, वे यज्ञांत में अवभृत स्नान के पुण्य के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, वे इंद्र होकर तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें सदा पुत्र पौत्राधिक संतान देते रहना। हे धनापति कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करते हैं। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप
लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोग, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार न कोई तीर्थ, न कोई व्रत और न कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। इति श्री पद्मपुराणे श्री कृष्ण सत्या संवादे भाषा टीका सहित कार्तिक महात्म्य तृतीय अध्याय। कृष्णचंद्र भगवान की जय।